ओके, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, विच थ्योरम, बीपीटी एंड कन्वर्स। तो भैया याद रखना, बीपीटी बोले तो पैरेलल गिवन रेशो यूज़ करना है, कन्वर्स का मतलब रेशो गिवन पैरेलल। ठीक है बेटा, याद रखना बच्चे, याद रखना क्या, जब भी पैरेलल प्रूव करने के लिए बोल दिया कौन सी थ्योरम लगाओगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब रेशो की बात आ गई, कोई साइड की वैल्यू निकालनी है, पैरेलल की बातें कर रहा है, तो कौन सी आएगी, बीपीटी। ठीक है, तो यहां देखते हैं, दिस इज एनसीईआरटी पेज 82 एग्जांपल 1। एज पर ज्योमेट्री, एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न्ड, एग्जांपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अनसॉल्व्ड वन, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, अब देखो हर क्वेश्चन मैथमेटिक्स में तो एक बंद मुट्ठी है, उसका जवाब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो प्रूव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर ये तो सॉल्व पड़ा है। आप खुद सोचो, ये तो सॉल्व पड़ा है ना, इसलिए एग्जामिनर क्या कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल डाल दो। तो बेटा जी देखो, आपको पता है कि टोटल 6.1 को तो छोड़ दो, ओरल है 6.2 एंड 6.3, 10 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चन, 26 प्लस ऑल टुगेदर 8 एग्जाम्पल, दैट गोज टू टोटल ऑफ 34 क्वेश्चंस ओनली एंड अ वेटेज ऑफ 6 to 7 मार्क्स। बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा है, बहुत ही ज़्यादा, कि टोटल 34 क्वेश्चन करके हमें 6 से 7 नंबर मिल रहे हैं, बहुत ही ठीक है जी। तो इसलिए इस तरह से हम बहुत एक एक क्वेश्चन को पक्का करेंगे, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, कोई अनसॉल्व नहीं हमने छोड़ना है। नाउ लेट्स सी दिस, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट डी एन ई, पैरेलल है, पैरेलल टू बी सी, तो भैया पैरेलल आ गया, कौन सी थ्योरम, बीपीटी। कौन सी लगेगी, बीपीटी लगेगी। प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ए सी, ये हमने किया था अभी। तो लिखो गिवन, गिवन लिखो जल्दी से, क्या लिखें, आ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। सिंपल क्वेश्चन से ही उठाना है गिवन, उसके बाद बेटा जी लिखना है टू प्रूव, ये भी क्वेश्चन से टू प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। बिल्कुल बीपीटी की तरह लग रहा है, पर इतना लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं करना हमने, बीपीटी को हमने यूज करना है। इसमें करना है कैसे, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा ही प्रूफ। तो क्या करेंगे हम, सिंपल लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस DE पैरेलल BC, therefore by using, बोलो जी क्या लिखें, by using BPT। क्या कहती है BPT कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब तक तो रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है जी। अब बड़ा इंटेलिजेंटली काम करना है, छोटा सा काम करना है, जो हमने कन्वर्स में किया था। कन्वर्स में हमने +1 किया था, लेकिन नहीं करना तो +1 ही है, लेकिन रेसिप्रोकल करके करना है। क्यों करना है बताता हूं। अगर हम यही +1 करेंगे तो क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, अगर हम यही +1 करेंगे, ये रफ वर्क है, AD अपॉन DB +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1। तो बोलो जी एलसीएम कितना आया, बोलो तो बोलते चले जाओ, DB। तो AD प्लस DB, बोलो AD प्लस DB क्या होता है, AB होता है, पर हमारा AD रिजॉल्व हो गया, हमें तो AD को जिंदा रखना है, मर गया AD। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, आई डू नॉट रिक्वायर DB, मुझे DB नहीं चाहिए, तो इसलिए ये याद रखना, ये स्टेप गलत होगा। तो इसका एक ही छोटा सा लॉजिक था कि रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल अलाउड है, कर सकते हैं, मैथ्स अलाउ करता है, सेम चीज। तो बेटा ये क्या हो गया, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब करेंगे एडिंग 1 to both sides, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो जी। तो ऐसा करने से देखो बेटे क्या होगा, DB अपॉन AD +1 EC अपॉन AE +1, AD एलसीएम आ गया, DB नहीं चाहिए, DB को ही AD दे दो, AE एलसीएम आ गया, EC प्लस AE। तो बेटा देखो DB
और AD, बोलो क्या बन गया, पूरी लेंथ, बोलो AB, नीचे पड़ा AD, AE प्लस EC क्या बन गया, AC बन गया, अपॉन AE हो चुका। अब कहोगे सर ये तो ऊपर है, नो, अगेन रेसिप्रोकल, अगेन देयरफॉर लिख सकते हैं ऑल्सो, या फिर AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, हैंस प्रूव्ड। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांस है, क्योंकि इसमें गलती के चांस हैं। बोर्ड वाले ऐसे क्वेश्चन देते हैं, आसान है तो चांसेस ऑफ एरर, अगर पहले ऐड कर देते तो उलझे रह जाते। तो बड़ा सोच समझ के करना है कि किसको बचा के रखना है, किसको रिजॉल्व करना है। तो बस हमने ये पहले रेसिप्रोकल किया, गेम ओवर, ऐड कर दिया, आंसर हो गया जी इसका। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इन कंटिन्यूएशन विद द सेम एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स अंडरस्टैंड। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम वर्ड आ गया। तो बच्चे ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ फिगर, देखो ध्यान से, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल तभी वो शेप बनती है, एक पैरेलल, यूजुअली ये दोनों पैरेलल होती हैं, एंड अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड। एक और बात आपके नॉलेज के लिए, क्या होगा जब ये 2 नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएंगी तो उस ट्रेपीजियम का नाम एक खास नाम होता है, क्या कहते हैं उसे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यूज हो सकता है, ज्योमेट्री है, 9th की चीज है, 10th में पूछ सकता है, हक है उसको पूछने का। ठीक है जी, तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। चलो फिलहाल हमें बीपीटी के लिए पैरेलल ही तो चाहिए, और पैरेलल मिल गया, तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि AB और DC बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, AD और BC, और EF इंटरसेक्ट कर रही है AD को और BC को एट पॉइंट E एंड F, ये कर रही है। इस डेटा से हमने प्रूव करना है कि AE और ED BF और FC इक्वल है। अब कंटिन्यूएशन विद सेम बोला है मैंने। पिछले एग्जाम्पल में हमने कौन सी थ्योरम लगाई है भाई और बहनों? बीपीटी लगाई है। तो यहां भी क्या लगना चाहिए? बीपीटी लगनी चाहिए। ठीक है जी, लेकिन बीपीटी ट्रेपीजियम में लगती है कि ट्राइंगल में लगती है? भाई ट्राइंगल में लगती है, तो इसका मतलब मजबूरन हमें ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। तो सिर्फ एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, क्या? जॉइन AC, जॉइन AC। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। कौन कौन से? ADC, ABC, जहां पर हम खुलेआम क्या लगा सकते हैं? बीपीटी लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे? बीपीटी। तो लिखो जी, जीवन लिखो, मतलब गिवन। क्या गिवन लिखोगे? क्या गिवन लिखोगे बेटे? लिखो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। चाहे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, पर बेटा इसको लिखना, छोड़ना मत कि तो सर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आधा नंबर कई बार इसी का होता है। E and F आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC, EF पैरेलल AB। सिंपल यूज किए जा सकते हैं, इजाजत है। टू प्रूफ, हमें प्रूव करना है कि AE अपॉन ED इक्वल होगा BF अपॉन FC के। छोटी सी कंस्ट्रक्शन है इसमें, क्योंकि ट्राइंगल के बगैर बीपीटी हम नहीं लगा सकते। जॉइन AC, दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है और फिर प्रूफ पर लग जाते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ACD। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो लाइन EF है, देखो यहां देखो बच्चे सारे, AB और CD अभी हमारी बात हुई है बाय डिफॉल्ट पैरेलल है, और EF इनके पैरेलल है। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू, ये लाइन इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो हम कह देंगे, इस पॉइंट का नाम भी ले लेते हैं इंटरसेक्ट का, G कह देते हैं इसको। तो बच्चे क्या होने वाला है? ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल, तो क्या पार्ट टुकड़ा पैरेलल नहीं होगा? होगा ना। तो EG पैरेलल टू
DC, अगर EG पैरेलल टू DC है तो बाय यूजिंग बीपीटी यूज करके हम लिख देंगे। पहले ओरल करते हैं, दिमाग में हवा में करते हैं पहले क्वेश्चन। AE अपॉन, देखो इधर ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, BF अपॉन FC इज इक्वल टू अगेन AG अपॉन GC। तो हो क्या रहा है, इसकी रेशियो भी इसके इक्वल है, इसकी रेशियो भी इसके इक्वल है, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। लिखना कैसे है, इन ट्राइंगल ACD लिखो E, क्या लिखे बेटे, EG पैरेलल DC बाय यूजिंग, बोलो जी, बाय यूजिंग बीपीटी। कर दो बीपीटी यूज। क्या कहती है बीपीटी के AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AG अपॉन GC। नंबर 1 का नाम दे दो, वर्ड यूज कर लो, वही इंग्लिश का प्यारा सा वर्ड, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACB क्या होगा, लिख दो के CF, करना क्या है, CF अपॉन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, CF नहीं, इधर AG है ना, हाँ जी, तो AG अपॉन दिस, ठीक है, BF लिखो बच्चे इधर, BF अपॉन FC इज इक्वल टू AG अपॉन GC। नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। इजिएस्ट प्रूफ, ठीक है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी यूज हो गई, पैरेलल वाली, और वो भी यूज हो गया, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, बस बीपीटी मेंशन कर दिया। समझ आ गया होगा कि इसकी रेशियो भी इसके इक्वल है, उसकी रेशियो भी इसके इक्वल है, दोनों एक के ही इक्वल है ना, तो उनको आपस में भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। सो दिस इज डन। एग्जांपल नंबर 2।